Hey guys, hello everyone. Very good morning all of you and सबको गुड नाइट भी कहूँगी। यानी आज चारों बोलेंगे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। रात के ऑलमोस्ट 2 o'clock हो रहे हैं और मैंने जैसा कि मैसेज कर दिया था कम्युनिटी में जाके कि आप सबको मिल जाए, आज लेट नाइट वीडियो मिलेगा। दोस्तों 17-18 का करंट अफेयर पेंडिंग है, मैंने उसको अभी तक कंप्लीट नहीं किया। 19वीं शुरू हो गई है, मैं उसको जल्दी ही कंप्लीट करके कल सुबह मैं डाल दूँगी, यानी पोस्ट कर दूँगी आपको। कल सुबह में नहीं तो शाम तक कर दूँगी और 19-20 का फिर 20 में कर दूँगी, इस तरह करूँगी, तभी आपका कोर्स कवर हो सकता है। तो इस टाइम लेट नाइट सोचा जाए कि इजी टू लर्न क्या होगा आपके लिए, तो आई थिंक सो कि कंप्यूटर होगा, क्योंकि अभी मुझे कंटेंट इंग्लिश या करंट का मैं रात में बैठ के निकालूँ तो ये थोड़ा हैट्रिक हो जाएगा। तो अभी करते हैं, कंप्यूटर कर लेते हैं, आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट और मेरा इजी सब्जेक्ट, तो दोनों को साथ ले लेते हैं। इस तरह आपका गैपिंग नहीं होगी, आपके किसी भी सिलेबस के दरमियान गैपिंग नहीं आएगी। तो यूँ करते हैं कि कंप्यूटर पढ़ते हैं आज। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, लाइक शेयर ज़रूर करें दोस्तों, हाँ जुड़ के रिक्वेस्ट है माय डियर ऑल, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को हिट भी कर लें। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे जीमेल की, किसकी? जीमेल, यानी कि जीमेल में आपको बताया था कि अपना अकाउंट कैसे ओपन करेंगे, ये भी बताया था कि ये आप बटन बेसिक एचटीएमएल को हमेशा फोकस करके चलेंगे। तीसरी बात ये भी बताई थी कि ईमेल कैसे आप रीड करेंगे, और फोर्थ बात ये भी बताई थी कि कैसे आप अटैचमेंट को डाउनलोड करेंगे और अटैचमेंट को भी पढ़ेंगे। और पांचवी तो नहीं, बल्कि अगर हम कहें पहली दूसरी करते तो ठीक था, लेकिन कोई बात नहीं, अब तो 5 ही बातें कंसीडर होंगी। तो पांचवी बात एक ये भी बताई थी कि अकाउंट साइन आउट कैसे करेंगे, अकाउंट साइन आउट कैसे करेंगे, ये भी बताया था ना। तो चलें जी आगे बढ़ते हैं, आज देखते हैं ईमेल सेंड कैसे करते हैं। ठीक है, ये 5 बातें मैं आपको, यानी 5 टाइप्स जो आपके जीमेल के हैं वो मैं आपको करवा चुकी हूँ, और अब हम आगे चलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जल्दी से सिस्टम खोल लेते हैं। हमने ब्लू कलर के पावर बटन से ऑन कर लेना है, और पावर बटन से ऑन करते ही हमारा विदिन 5 to 10 सेकेंड हमारा सिस्टम ऑन हो जाएगा। ना हो तो एक एंटर हिट कर दीजिए, ओ वहाँ पे उसका फोकस होता है कि डू यू वांट टू टर्न ऑन दिस कंप्यूटर और पीसी, तो वो ओके पे ही होता है, तो वहाँ पे एंटर कर देंगे तो वहाँ पे ओके हो जाएगा। किसी किसी में नोटिफिकेशन आता है, सिस्टम की सेटिंग पर होता है ये, ठीक है। तो अगर सिस्टम की इसी तरह सेटिंग हुई आई है तो उसमें ये नोटिफिकेशन आता है। ओके फाइन, तो ये सिस्टम आपका ऑन हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, मैंने आपको बताया था ब्राउजिंग कैसे करेंगे इंटरनेट पे। किसी भी ब्राउज़र का यूज़ करके आपको क्या करेंगे, सबसे पहले या तो आप इंटरनेट एक्सप्लोरर या माइक्रोसॉफ्ट एज यूज़ कर लें, या फिर गूगल क्रोम कर लें, या फिर मोज़िला कर लें, और मैंने 1-2 और बताए हैं आपको, ठीक है। तो मतलब ये समझ लें कि कोई भी आप ब्राउज़र खोलें या फिर डायरेक्ट एक काम कर लें, अभी विंडो आर करके रन डायलॉग ओपन कर लें और यहाँ लिखें www.gmail.com, और फटाफट से लिखेंगे तो आपका जो लास्ट ब्राउज़र, जिस ब्राउज़र से आपने ब्राउजिंग करके इंटरनेट पर एक्टिव थे, वही ब्राउज़र अब यहाँ वर्क करेगा और आप एक्टिव हो जाएंगे विदिन सम सेकेंड इंटरनेट पर, और जीमेल आपका खुल जाएगा। तो हम रन डायलॉग से खोल लेते हैं, नहीं तो हम किसी ब्राउज़र को विंडो की प्रेस करेंगे या विंडो और किसी ब्राउज़र का नाम लिखेंगे, यहाँ एंटर करेंगे, ऑल्ट डी कर दें एंट्रेंस बार के लिए। ऑल्ट डी करने के बाद कोई नोटिफिकेशन आती है उस ब्राउज़र की तो अगेन एंटर कर दें, यहाँ लिखें www.gmail.com। अगर रन डायलॉग में ना लिखें तो विंडो आर है रन डायलॉग की कमांड, और फिर आपका जीमेल खुल जाएगा। आपको बताया था 2-3 तरह के इंटरफेसेस आते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, किसी भी इंटरफेस को पकड़ के चलना है, चाहे वो ऐड अकाउंट आए या फिर चूज़ एन अकाउंट्स का ऑप्शन आए, या फिर आपको गूगल जैसा इंटरफेस दिखाई दे, उसमें आपको गूगल अकाउंट या आपके नाम के साथ लिंक करके अकाउंट दिखाई देगा, जो तो उस अकाउंट दोनों में से किसी पे भी एक पे एंटर करना है, और फिर आपको पासवर्ड मांगेगा,
और अगर आपका कभी अकाउंट उसमें साइनिंग ही नहीं हुआ तो आपको डायरेक्ट ऐड अकाउंट वाला फिर इंटरफेस आएगा, ये वाला नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें मैं पहले बता चुकी हूँ, इसकी कोई नीड नहीं है। आगे चलते हैं। जब भी अकाउंट हमारा उसमें फुलफ़िल होता है, एंटर करते हैं, तो पासवर्ड मांगता है, नेक्स्ट करके पासवर्ड। फिर अगर आप शो पासवर्ड नेक्स्ट मतलब टैप से देख सकते हैं, सब टैप से होगा। शो पासवर्ड में जाके आप पासवर्ड भी चेक कर सकते हैं आपने क्या डाला है। टैप से नेक्स्ट बटन, यानी अगर हमारा अकाउंट जो पहले से वहाँ पर जो रिक्वायर्ड है, जो फुलफ़िल हम कर चुके थे अपनी इस अकाउंट ओपनिंग नीड को, तो हमने जो ईमेल डाली थी अगर हमने उसी पे एंटर किया तो वो पासवर्ड मांगेगा। फिर टैब से नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट पे एंटर कर सकते हैं, नहीं तो टैब से फिर से शो पासवर्ड करके पासवर्ड चेक कर सकते हैं। फिर हाइड पासवर्ड करके टैब से चेक करने के बाद फिर टैब से नेक्स्ट पे एंटर कर देंगे तो वो ईमेल अकाउंट खुल जाएगा। और अगर नया ईमेल खोलना है तो आप कौन सा ऑप्शन लेंगे, ऐड अकाउंट या क्या लेंगे, चूज़ एन अदर अकाउंट, यूज़ एन अदर अकाउंट। क्या आएगा, यूज़ एन अदर अकाउंट। जो चूज़ एन अकाउंट से आएगा ना, उसी में एक ऑप्शन मिलेगा आपको, सारे अकाउंट जितने आपके सिस्टम में ओपन हो चुके थे उनको दिखाने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा चूज़ एन अदर अकाउंट। उसमें ही आप नए अकाउंट ओपन कर सकते हैं, फ़ोन और ईमेल। वहाँ पे एंटर करेंगे, टैप से आएगा फ़ोन, ईमेल एडिट, पासवर्ड एडिट, फिर टैप से नेक्स्ट, ये टैप से साइनिंग बटन, इस तरह से। ठीक है, खैर मैंने ये सारी बातें रिवाइज़ नहीं करवानी थी, लेकिन फिर भी आपकी ज़रूरत के हिसाब से करवा दी हैं। ठीक है, ओके फाइन। आपका ईमेल अकाउंट जब खुल जाएगा, आपको क्या करना है, सबसे पहले कंट्रोल होम करना है, बेसिक HTML पे एंटर करना है। और मैंने तो ये किया है कि मैंने साइन आउट नहीं किया था। साइन आउट करना चाहिए दोस्तों, बुरी बात है, हमेशा साइन आउट करना चाहिए, लेकिन मैंने साइन आउट ही नहीं किया था। तो मेरा अकाउंट जैसे ही मैंने www.gmail.com रन डायलॉग में लिख के एंटर किया तो मेरा अकाउंट डायरेक्ट खुल गया और वो इनबॉक्स में मेरा कर्सर आ गया है। डू यू अंडरस्टैंड? तो ये बात है, लेकिन आप लोगों के लिए मैंने हर तरह से अपनी कोशिश लगा दी कि आपको समझ में आ जाए। अब देखिए, हमें आज ईमेल सेंड करना है, हम अटैचमेंट अगली क्लास में सीखेंगे। जनरली आज हम ये देखेंगे कि हम ईमेल कैसे सेंड कर सकते हैं। तो कंट्रोल होम करेंगे और कंट्रोल होम करने के बाद टैब से हम सारी चीज़ों को देख सकते हैं। लिंक सर्च, लिंक इमेजेस, लिंक न्यूज़, लिंक यूट्यूब, लिंक मैं और जाने क्या क्या, उसमें बहुत सारी, यूट्यूब के बाद लिंक फेसबुक और ये और वो, लिंक कंपोज, लिंक सेंड, लिंक इनबॉक्स, ये सब टैब से आता रहेगा। कंट्रोल होम करेंगे तो लिंक सर्च, लिंक इमेजेस, ठीक है, तो लिंक न्यूज़, लिंक यूट्यूब, लिंक कंपोज, लिंक सेंड, लिंक इनबॉक्स, लिंक सेटिंग, लिंक करके जितने भी ऑप्शन होंगे मान लीजिए सब कुछ आ जाएंगे वहाँ पर। ठीक है, लिंक 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 ये आएगा हर चीज़ में। ठीक है, इनबॉक्स, कंपोज मेल, सेंड मेल, सेटिंग और क्या कहते हैं, ये समझ लें आप, यूट्यूब, फेसबुक, सारा कुछ कंट्रोल होकर टैप करते जाएंगे। इमेजेस और बाकी जो भी कुछ है वो सारा ट्रैश, सब कुछ टैप से आप चेक करते जाएं। आपको पूरा का पूरा जीमेल में जो आपका ईमेल अकाउंट है उसमें क्या कुछ होना चाहिए, उस अकाउंट का जो इंटरफेस है वो कैसा है, आपके अकाउंट का कैसा है, कंट्रोल होम करके टैप करते रहेंगे। तो इसमें से जब हम टैप करेंगे तो क्या आएगा, कंपोज मेल, हमें सेंड करने के लिए ईमेल वहीं जाना है। कहाँ, कंपोज मेल। तो फर्स्ट मेथड क्या हुआ कि कंट्रोल होम करने के बाद जब हमने बेसिक बटन HTML को हमने उस पर एंटर करके उसको सेट कर लिया था, तो कंट्रोल होम किया तो हमने क्या है, लिंक सर्च, फिर टाइप की लिंक इमेजेस, लिंक न्यूज़, लिंक यूट्यूब, लिंक और बहुत सारा कुछ आएगा, ट्रैश, इनबॉक्स, सेटिंग, है ना, HTML, फेसबुक और यूट्यूब, मतलब बहुत के बाद बहुत कुछ आएगा। और ट्रैश के हो गया ना सारा कुछ, इनबॉक्स विनबॉक्स सब कुछ आएगा टैप से। तो टैप से आप चेक कर लें, आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ कंपोज मेल का, कंपोज मेल पे एंटर करके आप एंटर कर दें। ठीक है, पहला तरीका ये है, यानी कंट्रोल होम करके टैप से कंपोज मेल पे जाएंगे, एंटर कर देंगे। सेकंड मेथड नंबर 2 कि आप एलिमेंट लिस्ट लें। एलिमेंट लिस्ट लेने की कमांड क्या है, इंसर्ट F7। क्या, इंसर्ट F7।
इंसर्ट F7 करें और इंसर्ट F7 करने के बाद आप C प्रेस करें। यहाँ पे मिलेगा आपको कस्टमाइज़, क्रिएट फ़िल्टर और कंपोज़, तो कंपोज़ पे एंटर कर देंगे। ठीक है जी, कंपोज़ पे एंटर कर देंगे। मेथड नंबर 3 है ऑल्ट के साथ C प्रेस करेंगे, आप कंपोज मेल में पहुंच जाएंगे। और फ्रेंड्स कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि ओनली ऑल्ट C करने से कंपोज मेल वर्क नहीं करता है, तो हमें ऑल्ट शिफ्ट C करना पड़ता है। कहीं कहीं, मतलब सब सिस्टम में नहीं होता ऐसा, लेकिन कहीं कहीं ऑल्ट शिफ्ट C करना पड़ता है। तो आप क्या करें, ऑल्ट C कर दें। ऑल्ट C करने के बाद जैसे ही वो बोले कंपोज मेल, एक बार एंटर मार दें वहाँ पर, तो आप डायरेक्ट कंपोज मेल पहुँचेंगे। मैंने कितने मेथड बताए आपको। मेथड नंबर 1 कि आप कंट्रोल होम करके टैब से कंपोज मेल पे जा सकते हैं, वहाँ एंटर करेंगे। मेथड नंबर 2 आप एलिमेंट लिस्ट लेंगे, जिसको जॉज लिंक लिस्ट के नाम से प्रोनाउंस करता है। और मेथड नंबर 3 ये है कि आप जो है आप क्या करेंगे, इंसर्ट F7 के बाद करने के बाद मेथड नंबर 2 में ही C कार वाला C प्रेस करेंगे, वहीं C से आपको कंपोज मिलेगा, वहाँ एंटर कर देंगे। 2 हो गए मेथड। मेथड नंबर 3 ऑल्ट के साथ C प्रेस करेंगे, ऑल्ट के साथ C, और अगर ज़रूरत पड़े ऑल्ट C काम ना करे तो 0.1% ऐसा होता है, तो ऑल्ट शिफ्ट C कर दीजिए। वैसे ऑल्ट शिफ्ट C की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन ये भी आपको 1.1% काम करता है, इसीलिए मैंने बताया है। ठीक है। और अगर ऑल्ट C करने से जैसे वो बोले कंपोज मेल, तो एक बार एंटर कर दीजिए। तो 3 तरीके हो गए ये कंपोज मेल में जाने के। कितने तरीके हो गए, 3 मेथड हो गए। अब हम कंपोज मेल में आ चुके हैं, इस बात का सेटिस्फेक्शन कैसे हो, इस बात को कैसे हम सेटिस्फाई हो इस बात से कि हम कंपोज मेल में आ चुके हैं। तो हम क्या करें, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इंसर्ट T से एक बार टाइटल चेक कर लेते हैं। इंसर्ट T से टाइटल चेक किया तो उसने जीमेल बोला, तो अब इसका मतलब ये है कि मैंने टाइटल तो चेक कर लिया, मैं जीमेल में हूँ, लेकिन मैं कंपोज मेल में हूँ या नहीं, एम आई इन कंपोज मेल और नॉट, हैं वेयर आई एम, हाउ कैन आई फाइंड आउट अबाउट मी वेयर आई एम। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आप फोकस चेक कर लें एक बार। इंसर्ट टैब, क्या करेंगे, इंसर्ट टैब, यानी पहला हमारा क्या रहा कि हम कंपोज मेल में आने के 3 तरीके बताए हमने आपको। उसके बाद हमने क्या किया है कि 3 तरीके में आने के बाद भी हम कैसे श्योर हों कि हम कंपोज मेल में ही हैं, हाउ कैन वी श्योर, हाँ, कैसे खुद को श्योर कर सकते हैं। तो हम कैसे श्योर कर सकते हैं कि हम कंपोज मेल में हैं। तो नंबर 1 टाइटल के लिए इंसर्ट T, नंबर 2 फोकस के लिए इंसर्ट टैब। फोकस, टाइटल चेक किया तो जी जीमेल बता दिया, अब फोकस चेक कर लेते हैं इंसर्ट टैब से। नंबर 3 आप वंस टैब प्रेस करें, यानी एक बार टैब प्रेस करेंगे। जब आप एक बार टैब प्रेस करेंगे तो वो बोलेगा CC, क्या बोलेगा, CC। और जी यहाँ पर जैसे ही CC बोलेगा आप अगेन टैब के साथ आपको शिफ्ट टैब प्रेस करना है, बैक आ जाएंगे तो आपको बोलेगा 2। देखिए ये सबसे बड़ी पहचान है, जब हम कंपोज मेल में आते हैं तो वो 2 बोलता है, क्या बोलता है, 2। और ये कंपोज मेल में है या नहीं हम कैसे फाइंड आउट करें, तो नंबर 1 हम टाइटल चेक कर लेंगे, नंबर 2 हम फोकस चेक कर लेंगे, नंबर 3 हमने वंस टैब कर लिया है, और जब वो CC बोला तो हमने अगेन शिफ्ट टैब किया, यानी कि वो 2, हम इस 2 में ईमेल आईडी डालेंगे, किसी जिसको भेज रहे हैं उसकी ईमेल आईडी डलेगी। और चौथा तरीका ये है कि अगर हम इनमें से कुछ नहीं करते, अगर 2 हमें सुनाई दिया है तो हम खुद को श्योर कर सकते हैं कि यस वी आर इन कंपोज मेल। ओके, अब 2 में क्या होता है, हमेशा फ्रॉम जिसके द्वारा भेजा जा रहा है, 2 जिसको भेजा जा रहा है। इस 2 में ये 2 आपको दिखेगा नहीं, ये 2 सिर्फ एक इसका
फीचर बना हुआ है, आपको इसी में ही लिखनी है ईमेल आईडी जिसको भेजना है। तो आप यहाँ लिख देते हैं bushra.gmail.com। ओके, bushra.sarthak@gmail.com। और किसी को भी भेजना है, चलिए अभी फ़िलहाल एक ही भेज देते हैं। टैप करते हैं, यहाँ पे आता है CC। अब ये कह रहा है CC कार्बन कॉपी, कि जनाब आप जो ईमेल भेज रहे हैं, क्या ये चाहते हैं कि आप जिनको भेज रहे हैं उनके अलावा, जिस ऑफिस में भेज रहे हैं उसके अलावा, या जिन लोगों को, चाहे वो इनविटेशन है, चाहे वो ऑफिशियल है, चाहे वो पर्सनल है, कि किसी और के साथ भी आप अपना ईमेल शेयर करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं तो CC में उनका ईमेल आईडी भी डाल दें, जितने चाहे जितने डाल दें, कॉमा कर के ईमेल आईडी डालते रहें, जितनों को चाहें कार्बन कॉपी भेज दें। समझ में आई बात? यानी कि कंपोज में हमने एक को मुद्दा बनाया, 2 में हमने एक ईमेल आईडी डाली। कैसे हमने मेथड्स पढ़ाए हैं कंपोज मेल में जाने के, कैसे श्योर करें कंपोज मेल में है कि नहीं, इतना डीपली आपको ना कोई नहीं बताएगा। कसम से कह रही हूँ, मैंने बहुत मेहनत से मैं आपको एक वीडियो बना के देती हूँ। और तीसरा ये कि अब हमने जब एक बार टैप किया था 2 में ईमेल आईडी लिखने के बाद, तो हमारे पास क्या आया, क्या आया दोस्तों? CC का मतलब ये है कि आप अपने जो आपने अच्छा काम किया है, जो आपने मैसेज भेजा है, या आपने कुछ भी कोई भी संदेश भेजा है, मैसेज भेजा है, इनविटेशन भेजा है, कुछ ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन भेजी है, कि आप उसका किसी को गवाह बनाना चाहते हैं, गवाह का मतलब उसको, उस ईमेल को किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो CC में लगा दें। CC में क्या, ईमेल आईडी डाल दें, और कॉमा कर के सारी ईमेल आईडी जितनों को आप भेजना चाहते हैं उतनी ईमेल आईडी आप डाल दें। ठीक है, टैप करें BCC। आपको याद आया? नहीं, नो, आई विल नॉट शेयर विद हर, या आई विल नॉट शेयर विद हिम। तो अगर उनमें से चाहते हैं कि एक बंदे से हिडन रहे मेरा ईमेल, पूरी टीम को चाहे पूरी टीम के साथ पास मेरा ईमेल जाए, लेकिन एक बंदे से हिडन रहे, तो जो टैप करके BCC आया ना, उसका ईमेल आईडी इसी में घुसा दें, बस हो गया काम। ठीक है, तो समझ रहे हैं कि 2 में जिसको हम मेन भेज रहे हैं ईमेल, चाहे वो ऑफिशियल ईमेल आईडी है, जो भी आप वो डालें, टैप करके CC में जितनों को ईमेल सेंड करना है उतने ईमेल आईडी कॉमा कर के आप डालते जाएं, सीधी सी बात है। फिर टैप कर लें, इतना भी मुझे कोई नहीं CC में ईमेल डालिए, बस ये नहीं बताता कॉमा कर के डालना है, वो लेता ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं होता कॉमा कर। आपको पता है हर ईमेल के बाद कॉमा करेंगे तभी वो आपका ईमेल लेगा। अगर आप बिना कॉमा करे वो डालते जाएंगे, सोचेंगे एंटर करके डाल दूँ, तो नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो हर ईमेल आईडी के बाद कॉमा, और CC में चाहे आप जितनों को चाहे ईमेल भेज सकते हैं। ठीक है, टैप किया है BCC। अरे आपको लगा ये तो मेरा दुश्मन है, ये मुझे ऑफिस में इससे नहीं, बॉस ने मना किया इसके साथ नहीं शेयर करना है, तो BCC में उसी की ईमेल आईडी डाल दें, टैप करें। अब बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ईमेल का जो कंटेंट है, उसी का विषय, किस विषय पे बात हो रही है, वो सब्जेक्ट हमें यहाँ डालना है। क्या डालना है? सब्जेक्ट। तो 2 CC BCC और सब्जेक्ट, यहाँ पे टैप से कर, टैप 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 टैप, जैसे ऑल्ट सी किया एंड मैंने कंपोज मेल में आई हूँ, टैप किया तो CC टैप BCC टैप सब्जेक्ट, तो टैप 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 CC BCC सब्जेक्ट। 2 के बाद सब्जेक्ट में इम्पॉर्टेंट है बहुत कि हमें सब्जेक्ट डालना है। क्या डालना है? सब्जेक्ट डालना है। और सब्जेक्ट ये समझ लीजिए कि ये आपका बैकबोन है। अगर स्पाइन का बैकबोन ना हो तो कैसा, आपको पता है कैसा। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये ईमेल का विषय वही लिखिए जो आप, जिससे आपका ईमेल पढ़ के सामने वाला मुतासर हो, जिससे प्रभावशाली रहे आपका ईमेल सामने वाले
जो इस आपके मैसेज को पढ़े उसके लिए, ठीक है। अब जी मैंने सब्जेक्ट डाल दिया, टैप करके यहाँ पे आएगा एक ऑप्शन अटैच फाइल बटन या अटैच फाइल ब्राउज बटन। इसको मैं पढ़ाऊँगी। जब हम अटैचमेंट सेट करेंगे तो अटैचमेंट सेंड करने से पहले हमें सबसे पहले जो अटैचमेंट भेजना है तो इसी पर हमें ब्राउज़ करने के लिए स्पेस बार या एंटर करना है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी फ़िलहाल सिंपल मैसेज देख रहे हैं। टैब अटैच मोर फाइल्स आएगा, आई थिंक सो इसको लीव कीजिए। अटैच मोर फाइल्स का कुछ लोग करते हैं इस ऑप्शन का यूज़, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक फ़ोल्डर में इतने सारे अटैचमेंट भेजना बता दूंगी कि आपको मोर फाइल्स की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। टैब आएगा यहाँ मैसेज बॉडी, क्या आएगा मैसेज बॉडी, और मोबाइल में क्या आता है एडिट बॉक्स, ठीक है। यहाँ मैसेज बॉडी आएगा। मैसेज बॉडी में आप अपना मैसेज लिखिए, बहुत तरीके से लिखिएगा, मैसेज लिखिए और टैप करके आएगा सेंड बटन, क्या आएगा सेंड बटन। सेंड पे एंटर कीजिए। जैसी इंटरनेट की स्पीड होगी वैसा रिस्पॉन्स मिलेगा। विदिन 30 सेकेंड्स बोलेगा योर मैसेज हैज़ बिन सेंड, योर मैसेज हैज़ बिन सेंड, ठीक है। अब सेंड मेल को कैसे चेक करते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, फ़िलहाल इतना ही सुनेंगे। तो क्या 3 तरीके बताएं कंपोज मेल में जाने के, फिर वहाँ जाने के बाद कैसे श्योर करना होना है कि कंपोज मेल में ही है जी। टाइटल करके चेक करके ना हुए, फोकस चेक करके हुए, कभी फोकस चेक करके भी ना हुए तो फिर टैप किया, फिर शिफ्ट टैप किया, फिर और तो और ध्यान लगाया, ठीक है। आप कंपोज मेल पहुँच ही गए तो फिर हम 2 में थे, ईमेल आईडी डाली, फिर टैप किया CC, फिर टैप BCC, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद अटैच फाइल बटन या अटैच फाइल ब्राउज बटन। जब ऑफिस MS ऑफिस 7 और विंडोज 7 लोग यूज़ करते थे उसमें ब्राउज भी बोलता था, अभी नहीं बोलता है, अटैच फाइल बटन बोलता है। टैब अटैच फाइल मोर बटन, इसको छोड़ दीजिए, स्किप कीजिए। टैब मैसेज बॉडी में मैसेज बहुत अच्छे से लिखिए, मैं ही बताऊंगी आपको कैसे लिखेंगे मैसेज बहुत अच्छे से, लेकिन आप बहुत पढ़े लिखे और काबिल लोग हैं, मुझे भी पढ़ाएंगे, मुझे भी पढ़ा देंगे, मुझे इस बात का पूरा यकीन है। तो टैब करके सेंड पे एंटर कीजिए, सेंड हो जाएगा आपका ईमेल, और फिर आपको एडिट फील्ड देके कंट्रोल होम करके आप एक काम कर सकते हैं, ई से आप देख लें, नहीं तो आप क्या करें कि आप HH से अगर मिलता है ठीक, नहीं वैसे मिलेगा नहीं आपको, ना ई से मिलेगा एडिट फील्ड से, ना H से मिलेगा, H कहते हैं साउथ में, तो हेडिंग से ना मिलेगा। आपको चेक करना चाहिए सेंड मेल में जाके, क्योंकि वहाँ कभी भी इंफॉर्मेशन गलत नहीं आती। वो मैं कैसे चेक करते हैं आपको बताऊंगी। फ़िलहाल मैं लेती हूँ एलिमेंट लिस्ट, इंसर्ट F7 और यहाँ पर SS प्रेस करूँगी, स्टैंडर्ड्स, स्विच टू स्टैंडर्ड सेटिंग्स, है ना, स्पैम और साइन आउट, तो साइन आउट पे एंटर कर दूँगी और वो बोलेगा प्लीज़ वेट योर गूगल अकाउंट। अब फिर बोलेगा प्लीज़ वेट बोलेगा, फिर उसको बोलेगा यस, क्या आ जाएगा वापस लौट के चूज़ एन अकाउंट्स का ऑप्शन, या और दूसरे ईमेल के जो पहला इंटरफेस होता है वो आ जाएगा, जिसमें आपको पहले लेके गया था जॉज या NVDA, ठीक है। तो और कैसे मैसेज भेजेंगे इस बात पर गौर करना ज़रूरी है, मैं बताऊंगी, लेकिन मैंने ट्रिक्स ऐसी बता दी है कि आप एक नहीं 10 मैसेज भेज सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी आपको अटैच फाइल्स कैसे करनी है, अटैचमेंट कैसे सेंड करने हैं नेक्स्ट, फिर उसके बाद बताऊंगी आपको अटैचमेंट एक साथ बहुत सारे कैसे सेंड करने हैं, फिर उसमें पढ़ेंगे उसके बाद हम स्पैम मेल और सेंड मेल, इन दोनों के बारे में। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम दोस्तों क्रिएट एन अकाउंट के बारे में, कैसे अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो मैं ज़रा करंट अफेयर का आपका देख लूँ, मुझे बहुत ही टेंशन हो रही है आपका करंट अफेयर, मैंने कुछ नहीं देखा है, पहले ही आपको वीडियो पोस्ट करूं, उसके बाद बैठ के देखती हूं कंटेंट क्या आया है जी 17 और 18 का, मैंने नहीं देखा है। तब तक आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, क्योंकि मुझे 2 दिन का कंटेंट इकट्ठा करने में ही बहुत घंटे लगेंगे, एटलीस्ट 1 दिन लगेगा, कल रात में ही आपका वो तैयार होकर वीडियो आएगा। तो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ माई डियर ऑल, और अपना ध्यान रखें, कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग ऑन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।